क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो है वो ब्रिज से संबंधित हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। ये जो है आपका पार्ट 2 रहेगा। मैं पार्ट 1 तक आपका 1 से लेकर 25 तक बात कर चुके हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th का जो है वो 10वां ही चैप्टर है, जिसके हम लोग दूसरा का वीडियोज को देखने वाले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 26 नंबर चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है। देखिए P और ये क्या है, T एक स्पर्श रेखा है और तथा PA 4 सेंटीमीटर। जो PA मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने 4 सेंटीमीटर है। अब बोल रहे हैं कि AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है। A से यहाँ तक B तक ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो PT क्या होगा, PT देखिए इनके लिए फॉर्मूला आता है PT के लिए, PT बराबर जो होते हैं PT स्क्वायर हो जाते हैं। यहाँ पर इसके जो स्क्वायर होते हैं ये पूरा गुने का मतलब PB गुने क्या होते हैं आपका PA होते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए PB कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। देखिए AB आपका दिया 5, तो ये हो जाएगा 5। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे क्या दे दिया है 4 और 5 कितना हो जाता है 9। तो 9 और गुने PA कितना है, तो आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी यूँ समझिए कि PT बराबर क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर बराबर 9 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहाँ से PT बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएंगे। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, देखिए दिखाई दे रहा होगा कि B हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको 27वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि किसी वृत्त के व्यासों के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं डैश डैश होती है। अब देखिए बोल रहा है कि ये वृत्त है, वृत्त के छोरों पर खींची गई आपका स्पर्श रेखाएं क्या होती है, तो ये आपस में दोनों के दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इसका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डैश डैश होता है। मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका क्या है, तो वृत्त है और ये एक जीवा है और इसका केंद्र है और यहाँ पर लंब डाली जाती है। तो जीवा क्या होता है, तो ये और ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, यानी समद्विभाजित हो जाते हैं। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके C हो जाएगा, जो 2017 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। सर 29वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। तो देखिए यहाँ से आपका ये वृत्त हो गया, ओके, और बाह्य बिंदु ये हो गया यहाँ से और यहाँ से जो खींचा जाता है, तो मतलब ये वाला और ये वाला क्या होते हैं, तो आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि जो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30 बोल रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 14:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात डैश डैश होगा। मतलब क्या होंगे ये हमको क्या करना है, तो पता करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 14 के तक हो जाएगा, 14 का आपका रूट हो जाएंगे। और देखिए आप बटे ये कितना होगा 9 का करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा 14 अनुपात क्या हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर मतलब 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं। बोल रहे किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु का मतलब समझिए कि ये आपका वृत्त हो गया, बाह्य बिंदु ये हो गया से डैश डैश स्पर्श रेखा खींची जा, इससे कितनी खींची जा सकती है, एगो इधर और एगो क्या हो जाएगा इधर का मतलब कहोगे तो 2 एगो ये रेखा एक ये रेखा। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा। अब चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां बोल रहे कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर डैश डैश होती है। ओके, का मतलब क्या होती है यही हम लोग को बताना है। देखिए अगर वृत्त की स्पर्श रेखा जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका है वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा और केंद्र से मिलाने वाली ये वाला, ओके, मिलाने रेखा पर डैश डैश होती है। तो ये कितना होता है, याद रखिए 90 डिग्री का कोण होता है, मतलब कि लंब होते हैं। यानी 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके B हो जाएगा। अब 33वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी भी वृत्त पर डैश डैश स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए किसी भी वृत्त, यहाँ पर बाह्य बिंदु कुछ नहीं बोल रहा है कि मतलब कि ये पर कितनी खींची जा सकती है, तो याद रखिएगा अन्य की खींची जा सकती है। अब चलिए अब 34वां प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि दी गई आकृति में x का मान निकाले। मतलब इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो चूंकि जानते हैं कि ये जो आता है और स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90। तो 90 और प्लस का कीजिए 35 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 और प्लस का हो जाएंगे 35 और प्लस ये x और बराबर त्रिभुज का गुण जानते हैं कि
180 डिग्री होते हैं। तो इन दोनों को घटा दीजिए, x बराबर कितना, तो 125 घटा दीजिए तो 180, और माइनस का हो जाएगा x आपका 25 हो जाएगा। जब 25 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे, और ये आपका 7 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 5, मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा वो 55 आ जाएगा। तो देखिए तो 55 ऑप्शन नंबर क्या है, सी है इसका राइट आंसर। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां बोल रहे हैं जो कि 2015 में पूछा हुआ, ये बोले कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या क्या हो, समान हो, तब वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो मतलब समान तो दिया नहीं, मतलब बराबर दिया तो मतलब बराबर हो तो होते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं 36वें प्रश्न को देखते हैं। 36 में क्या बोल रहे हैं, बोले कि दिए गए चित्र में x का मान निकाले। x का मतलब ये वाला क्या हो गया, x हो गया, इसी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये जब 4 है स्पर्श रेखा, चूंकि ये भी जानते हैं कि बराबर होते हैं तो ये भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बल्कि देखिए ये स्पर्श रेखा है और तो ये 3 है, तो ये भी स्पर्श रेखा है तो 3 हो जाएंगे। टोटल 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। तो ये भी कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप, ओके। तो ये 4 हो गया। तो अब देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा 36 का। तो देखिए 36 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 37वें प्रश्न को देखते हैं। 37 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या का मतलब कि 2 गो है, एगो और मानिए उसमें 2 प्रतिच्छेद वृत्तों की, 2 प्रतिच्छेद वृत्तों की, ओके, बोल रहा है कि स्पर्श की संख्या कितनी है, मतलब कि इनकी कितनी होती है, ये हमको क्या करना है, तो फाइंड करना है। तो कितनी होगी, तो एक ये और एक ये का मतलब कितनी, तो 2 होती है। चलिए हम लोग अब 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आकृति में यदि टी पी, देखिए टी और ये पी है और टी क्यू ये है आपका दूसरा का टी क्यू, ओ पर वृत्त है, ओ पर क्या है, ये आपका केंद्र है। दो स्पर्श रेखा इस प्रकार होती है कि पी ओ क्यू, पी ओ क्यू के मतलब ये कितना हो जाते हैं, 100 आपके 10 हो जाते हैं, ओके। और ये पी टी क्यू बराबर है का मतलब ये कितने के बराबर होंगे। तो देखिए हम यहाँ से इसको हम मेथी कर देंगे, एक लाइन पार देंगे तो द्विभाजन हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, ये कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 90 और प्लस में क्या 55 इक्वल टू और माइनस कितना कर सकते हैं, बराबर यहाँ पर उसको x से लिखकर बराबर हम लोग 180 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और प्लस x और बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएंगे। यहाँ पे x बराबर जो हो जाएंगे वो 180 और माइनस का हो जाएंगे 145 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, मतलब कि 35 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो मतलब 35 ये हो जाएगा और 35 इसका नीचे बन जाएगा। तो 35 कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, बी नंबर दिखाई देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 39वें प्रश्न को देखते हैं। 39वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, ओके। तो देखिए ये बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ओके, मतलब ये वाला भी एक दूसरे से समांतर है और ये वाला भी एक दूसरे से क्या है आपका समांतर है। अब बोल रहा है कि सभी भुजाएं ओके एक वृत्त को स्पर्श करे, एक वृत्त को ये स्पर्श करे, ओके, सॉरी ये वाला आपका वृत्त को क्या करे, एक स्पर्श करे। समझ रहे हैं, तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो देखिए ये बराबर तो सम चतुर्भुज हो जाएंगे, ओके। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए आप हम लोग 40वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रही कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA वाट होगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, आप गौर कीजिएगा, एक आपका यहाँ पर क्या है वृत्त है और वृत्त पर एक यदि एक बिंदु P से Q केंद्र पर, मतलब कि ये क्या है आपका Q है केंद्र, ठीक है ना, और ये क्या है P है, ओके। P से एगो PA है, एगो क्या है PB है। गौर कीजिएगा, एगो PA एगो क्या होगा PB होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएंगे आप परस्पर कितने डिग्री पर झुके हुए 80 डिग्री पर। तो PAO का मतलब ये और ये निकालना है का मतलब कि AO और क्या, तो ये हो जाएगा आपका
बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। देखिए पी ओ ए, पी ओ और ए के मतलब ये ऊपर वाला ही आपको निकालना है, ये कोण निकालना है। तो कर कीजिएगा, ये हो जाएंगे 40 और ये हो जाएंगे आपके 90, 130 हो गया। 130 में हम कितना जोड़ देंगे तो 50 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो ए आपके हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले दो विद्युतों की त्रिज्या का अनुपात इतना इतना तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे और रूट में कर देंगे। ओके, तो देखिए आपका क्या हो जाएंगे, तो क्षेत्रफल दिया है तो हम रूट में करके r1 कर देंगे और अनुपात क्या कर देंगे r2 कर देंगे ऐसा। ओके, तो देखिए ये वाला है आपका। ओके, तो जो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 42वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछता भी है तो हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है प्रश्न आपका। जैसा कि दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास है, मतलब पहिए का क्या होगा व्यास। देखिए 1000 ये का लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो देखिए मान लेते हैं कि ये पहिया है। ओके, तो पहिया का व्यास परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन लगाता कितना है तो 1000 चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो गुने हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ये समझिए कि जो दिया है आपका 10,000 चक्कर तो 10,000 कर देंगे और बराबर ये कितना चाहता है तो इतना चाहता है, तो मतलब इतना बराबर कितना होगा 8 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए किलोमीटर में है तो देखिए सब सेंटीमीटर में है तो इसको पहले मीटर में बदल देते हैं, गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 3 को 2 को 5 को, तो 3 को 2 को 5 को, ये भी है देखिए 3 को 2 को 5 को, तो 5 को से 5 को कट जाएगा आराम से। अब देखिए ये इससे कटेंगे तो ये क्या होगा 44 होगा, और इसका 22/7 तो देखिए मैं लिखता हूँ पाई का मान 22/7 है, और गुने क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको काटेंगे तो कितने मतलब में कटेगा, तो आपका 2 मतलब में कटेगा। देखिए यहाँ से काट दिए हैं और यहाँ से काटेंगे तो कितना 2 मतलब में कटेगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा आर बराबर ये 14 हो जाएगा। लेकिन क्या है तो व्यास निकालनी है का मतलब ये डबल करना है का मतलब 14, और गुने यहाँ पर टो करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूना के 28, इसका क्या हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 43वां प्रश्न को देखते हैं। मेरा 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, तो 43वां प्रश्न आप छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा बीता खंड से प्रश्न है। ओके, त्रिज्या खंड, तो ये जस्ट आपको ये नेक्स्ट आपको पढ़ा रहा है ना, जैसे कि 10 चल रहा है, आपको मैं 11 बताऊँ, 11 नहीं 12 बताऊंगा ना, तो इसमें ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये 12 चैप्टर के लिए छोड़ दीजिए। ओके, अब चलिए हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां क्या बोल रहा है, पहले चित्र में ओके ये आपका चित्र होगा। देखिए ए ओ बी, ए ओ और क्या बी का मतलब ये वाला दिया है 100 कितना दिया है 25 दिया है, तो बोल रहा है कि ए टी बी के मतलब ये निकालना है। तो गौर कीजिएगा 125 दिया तो आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो 125 का आधा कीजिए ना, 125 का आप आधा कर दीजिए, ठीक है ना। आप प्लस इसमें का जोड़ दीजिए 90 जोड़ दीजिए, तो देखिए कितना आएगा, और यहाँ से हम घटा लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो देखिए ना यहाँ से आप जोड़िए, तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है हम लोग थोड़ा सा अनुमानता में लेंगे तो 125 का 2 गुना 6 हो जाएगा, और 2 और 10 मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 62 तो 5 का गुने क्या हो जाएगा 90। तो हम इसको 60 मान के ही चलते हैं। देखिए 60 मानेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 100 150 हो जाएगा। ओके, तो ये आएगा 30 और ये आएगा 30 के लपेट में इक्वल टू 60 के लपेट में आएगा। ओके, और 60 से बेसी होगा मतलब 70 75 होगा, मतलब 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, यस बी हो जाएंगे। मतलब कितना आएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 55। देखिए ना गौर कीजिए यहाँ पर इतना मान लिया, इसको कितना मान लिया गया 6 और ये 2 62 हो गया, 62 और ये हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 150, तो 30 हो जाएगा, तो 30 और 30 क्या हो जाएगा 60, लेकिन यहाँ से कम माना गया है इसीलिए आपका इतना हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नहीं समझ में आएगा आप कॉमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। बोले चित्र में यदि POA के मतलब POA 50 है तो
PB मतलब ये कितना होगा, तो गौर कीजिएगा ये 90 हो जाएगा। तो 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, तो प्लस हम कितना कर देंगे 40 कर देंगे तो 180 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 46वें प्रश्न को करते हैं। 46वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल रहे 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ओके, मतलब क्या होगी, तो देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कि 2 पाई r होते हैं, तो 2 गुने 22 क्या होंगे 7 होंगे, और गुने क्या हो जाएंगे r होंगे, और बराबर ये कितना हो जाएंगे आपका 44 हो जाएंगे। तो गौर कीजिएगा हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, और 22 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो देखिए r और बटा 7 और बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी यूँ समझिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा r बराबर आपका क्या होगा 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 47वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो विद्युतों के उपनिष्ठ स्पर्श की संख्या कितनी होती है, तो चुकी बता दी है। एक आप लोग वीडियो इसको देख लीजिएगा, 3 होता है। अब कैसे होता है देखिए मैं बता रहा हूँ, एक ये विद्युत हुआ, एक ये का हुआ आपको बाह्यतः संपर्क किया, तो कितने स्पर्श हो सकती है। देखिए एक आप उपनिष्ठ ये स्पर्श हो गया, एक उपनिष्ठ ये हो गया क्योंकि दोनों में मिल रहा है, एक उपनिष्ठ ऐसा हो गया क्योंकि दोनों में मिल रहा है, तो 1 2 3 इसका स्पर्श लाइन अप हो गया। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 48वें प्रश्न को। ये बोले कि दिए गए चित्र में POQ ओके POQ, तो देखिए ना ये कितना हो जाएंगे आपके, तो देखिए ये 90 हो जाएंगे, ये 30 दे दिया तो 90 30 120, तो 120 में से हम क्या करेंगे 180 घटा लेंगे, 120 में से क्या करेंगे 180, तो कितना हो जाएगा 60 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 48 का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 49वें प्रश्न को देखते हैं, और 50 नंबर और 51 नंबर एक लास्टिक देख लेंगे, और 30 तरह के वीडियो में हम क्या कर देंगे पूरे का पूरे क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा। अब बोले कि दिए गए चित्र में PQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो OP होगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि OP क्या होंगे, तो देखिए यहाँ से आपका ये समकोण बनता है, तो इसकी ये आपका क्या होता है H होता है H², और इन दोनों को वर्ग का जोड़ दिया जाता है तो 144 और प्लस का जोड़ देंगे 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा H² बराबर हो जाएगा 196 हो जाएगा, और H बराबर क्या हो जाएगा 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मतलब H बराबर 13, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ओके, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 50वें प्रश्न में। 50वें में मेरा क्या बोल रहा है, ये बोले कि दो संकेंद्रीय हो और उनकी त्रिज्या 9 और 6 हो, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगा, केंद्रों के बीच की दूरी होगा। तो देखिए ना ये आपका क्या है एगो है, और ये क्या है आपका एगो है, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है आपका 50 नंबर का, गौर कीजिएगा क्या बोल रहा है, आप लोग को ध्यान इसमें प्रॉपर देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कि दो विद्युतों के संकेंद्रीय और उनकी त्रिज्या 9, तो देखिए यहाँ से हम करेंगे ऐसा, तो ये क्या हो जाएंगे आपका 9 हो जाएंगे, और ये वाला छोटा वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। तो उनके बीच की दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो देखिएगा ये आपका 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो 99 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और ये वाला कितना 6, तो 6 के क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इसको घटाइए आप। ओके तो ये निकल जाएगा। ओके, आपका ये वाला इससे घटाएंगे तो ये वाला देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और ये कितना हो जाएगा 8 में से 7 में से 3 के कितना होगा 4 हो जाएंगे। ओके, 6 6 के 36 और 99 कितना होता है 81 का, मतलब इतना हो जाएंगे, रिटर्न में आएंगे। देखिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक 51 नंबर देख लेते हैं, तब हम लोग तीसरे वीडियो में आपका मैं 50 से लेकर लगभग 90 तक प्रश्न को आपको कवर कराया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, तो मतलब क्या कहते थे यार, संपर्क बिंदु कहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।